सर मेरा नाम अरविंद नेगी है और मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला हूँ। और जो मेरी स्टडी है वो मैंने बीएससी जो है मैंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गोपेश्वर से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने एमएससी बॉटनी बीजीआर कैंपस पौड़ी से कंप्लीट किया है। और उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड भी मैंने किया हुआ है, वो भी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गोपेश्वर से। और उसके बाद एमए पॉलिटिकल साइंस भी मेरा कंप्लीट हुआ है। जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के जो कुजो मेकोड और डुंगरी गांव में यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट फ्रेगनेंट चमोली। और प्रोजेक्ट फ्रेगनेंट चमोली के अंतर्गत जो है इसमें जो छोटे किसान हैं उनकी जो आय है उनको बढ़ाने का हमने काम कर रहे हैं। जो बंजर ज़मीनें हैं उसको रिनोवेट कर रहे हैं, उसको एक प्रकार से उपजाऊ ज़मीनों में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। और यही काम जो है आजकल हमारे गाँव में चल रहा है आजकल। सर सबसे पहले जो ये काम है नवंबर 2021 में मेरी जो मुलाकात हुई थी वो गैरोला सर के थ्रू, जो रोनी सर से भी थी। उसके बाद हम इस एग्रीनेट कंपनी से मैं जुड़ गया था उसके बाद। और उसके बाद हम गांव में गए, बेसिकली हम कुजो मेकोड और डुंगरी गांव के लोगों से मिले। वहाँ के लोगों के हमने समस्याओं को जाना, वहाँ पे जो किसान हैं छोटे किसान उनके हमने समस्याओं को देखा। हमने ये महसूस किया कि इन गाँवों में प्राकृतिक संसाधन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन प्राकृतिक संसाधनों का एक सही तरीके से यूज़ नहीं हुआ है। जो वाटर मैनेजमेंट है वो भी अच्छे प्रकार से नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि जगह जगह में गांव-गांव में जो पानी है वो बिल्कुल फ्लो हो रहा है और उस पानी का एक पर्टिकुलर यूज़, कुछ जो यूज़ है वो नहीं हो रहा है। खेतों को सिंचाई प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से जो छोटा किसान है, जो गांव के लोग हैं, वो एक प्रकार से ये महसूस कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये महसूस किया हमने और इसी को देखते हुए फिर हमने धीरे धीरे गाँव वालों से मिले, उनकी बातों को हमने जाना और अपने प्रोजेक्ट के बारे में उनको समझाया। तो धीरे धीरे हमने मोबिलाइजेशन गांव वालों का स्टार्ट किया और धीरे धीरे हम इस प्रोजेक्ट में अभी तक हम काफ़ी हद तक सफल हो पाए। ये जो काम है वो एग्रीनेट कंपनी के साथ हमारा शुरू हुआ है और मैं अभी एग्रीनेट कंपनी में रूरल डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के डेजिग्नेशन पे अभी यहाँ पे कार्यरत हूँ। मैं रोनाल्ड कैस्टेलिनो सर हैं जो बेंगलोर से हैं और शंकर सर हैं वो भी बेंगलोर से हैं। उनको एग्रीकल्चर का काफ़ी एक्सपीरियंस है अपने क्षेत्र में, तो उनके साथ अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। सर जब हम गांव में गए तो जो उनकी समस्याएं थी, सबसे पहली समस्या तो उनकी ये थी कि जब गांव में वो खेती कर रहे हैं तो खेती से क्या हो जा रहा है कि जो वाइल्ड एनिमल हैं वो आ रहे हैं और उनके जो चावल लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, जो छोटे छोटे जो बगीचे बना के जो भी मतलब कि वेजिटेबल्स उगाते हैं, तो उनको ये सब वाइल्ड एनिमल क्या कर रहे हैं, उनको ख़राब कर दे रहे हैं। तो सबसे जो मेन हमने ये देखा कि जिससे भी मैंने बात की तो सबसे पहला उसका यही कहना था कि भाई कि हमारी जो फसल है उसको जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, वो नुकसान कर दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो मुझे गांव में सबसे यही लगी। दूसरी समस्या ये लगी कि जो प्रॉपर मैनेजमेंट है किसी भी हमारे गांव में, वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रखा है। चाहे वो आप मिट्टी का ले लो, उसका कोई भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। आप पानी देख लो, उसका भी कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। तो किसी भी चीज़ का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो छोटे किसान हैं वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आगे हम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब कि उनको एक प्रॉपर दिशा नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर वे नहीं मिल पा रहा कि किस प्रकार से वो अपने गांव को डेवलपमेंट कर सकें, अपनी क्षेत्र में वो क्या कर सकें, उन्नति कर सकें। तो सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे को जो ये लगा कि जो गांव वालों की फीलिंग्स थी, जो समस्याएं थी, मुझे सबसे पहले यही लगा। सबसे पहले तो सर हम नवंबर के समय पे हमने गांव में गए, हमने सबसे पहले मोबिलाइजेशन करना स्टार्ट किया। गांव वालों से मिले, घर घर जाके उनसे बात की, अपने प्रोजेक्ट के बारे में उनको समझाया, उनकी समस्याओं को जाना। जब हमने अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का उनके सामने रखा, भाई हम ऐसे करके काम करेंगे, हम आपके साथ मिलके काम करेंगे, आपकी आय को बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे हमने क्या किया, नवंबर से स्टार्ट काम किया। जनवरी में आते आते हमने पूरी जो हमारे पास किसान थे, 100 किसान हमसे रजिस्टर्ड हो चुके थे, उनकी ज़मीनों में हम गए। और उसके बाद हम जो नई अत्याधुनिक मशीनें हैं जैसे ब्रश कटर हो गया, पावर टिलर हो गया, इसको हमने खरीदना स्टार्ट किया। और उसके बाद हमने जो खरपतवार, जो लेंटाना कैमरा और जो यूपाटोरियम से पूरी की पूरी जो आपकी जो ज़मीनें बंजर हो गई थी, पहले हमने उसको साफ़ करने का काम किया। और धीरे धीरे उसको साफ़ करने के बाद हमने उसको बायोचार में कन्वर्ट किया, जो उसका मटेरियल था। बायोचार में कन्वर्ट करने के बाद हमने पावर टिलर का इस्तेमाल किया। पावर टिलर का इस्तेमाल करने के बाद हमने जो उसकी हार्ड जो सॉइल थी उसको हमने बिल्कुल सॉफ्ट सॉइल में क्या किया, कन्वर्ट किया। और उसके बाद जो है हमने धीरे धीरे उसमें लेमन ग्रास लगाना स्टार्ट किया। और आज ये मई का मंथ चल रहा है, तो इसमें हम फर्स्ट फेज की जो प्लांटेशन है ये हमने कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट ही। सेकंड जो फेज की प्लांटेशन है ये हमारा धीरे धीरे इसमें आगे चलेगा।
जब हम नवंबर में हम लोग जब इसमें मोबिलाइजेशन कर रहे थे तो उसमें सबसे पहले हम स्कूलों में भी गए। सुबोध प्रेम विद्या मंदिर गोपेश्वर में स्कूल है तो वहाँ भी स्कूल में गए हम, वहाँ से भी हमको काफ़ी सपोर्ट मिला। उसके बाद हम डिपार्टमेंट्स में गए, जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हम गए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हम गए, तो ये जो कृषि जो आपके जो कृषि बैंक होते हैं इसमें भी हम गए। तो वहाँ से भी हमने थोड़ा थोड़ा अपना जो प्रोजेक्ट है इसका पूरा के जो इसका ब्लूप्रिंट है हमने जो इनके संबंधित जो अधिकारी होते हैं उनके पास रखा। तो काफ़ी हद तक जो आपके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ये लोग भी हमसे बिल्कुल जुड़ चुके हैं और इनको भी हमारी बात समझ में आई और धीरे धीरे मतलब एक प्रकार से वो भी हमारे साथ काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूर नया सीखने को मिला, क्योंकि जब मैं शुरू में मैंने मोबिलाइजेशन किया तो मैंने जब गांव की समस्या को देख रहा था मैं, तो सबके मुंह में ये था कि भाई कि नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब आज हम इतना आगे पहुंच चुके हैं तो आज जब मैं गांव वालों से बात करता हूं तो गांव वाले कहते हैं कि हाँ, कि हमने आज अत्याधुनिक मशीनों को देखा। क्योंकि जो पावर टिलर होता है, जो आपका ब्रश कटर होता है, ये ऐसी अत्याधुनिक मशीनें हैं जिनका प्रयोग मेरे ख्याल से पहाड़ों में तो नहीं होता है। ठीक है, तो पहली बार ये इनोवेटिव जो काम है ये एग्रीनेट कंपनी के द्वारा किया गया। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक प्रकार से टेक्निकल जो चीज़ है, क्योंकि आज हम पीछे क्यों हैं, सबसे बड़ा मतलब हमारा यही है कि हम जो अत्याधुनिक चीज़ है, जो टेक्निकल चीज़ है, हम वो सीख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आज का जो हमारा किसान है ये इतना जागरूक नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो पहाड़ का किसान होता है उसके पास इतने अवसर नहीं हो पाते हैं कि वो एक प्रकार से इन मॉडर्न चीज़ों को अपना सके। तो एग्रीनेट कंपनी के द्वारा हमने सबसे पहले जो छोटे किसान होते हैं इनको हमने पावर टिलर प्रदान कराए, ब्रश कटर हमने इनको प्रदान कराया। तो एक प्रकार से ये इसको सीख गए हैं चलाना। तो नई चीज़, एक सबसे पहली बात तो नई चीज़ यही सीखने को मिली। सेकंड जो है जो लेमन ग्रास की प्लांटेशन है, वह कैसे करके लेमन ग्रास की प्लांटेशन करेंगे, कैसे करके इसमें मार्किंग करेंगे, कैसे करके हार्ड सॉइल को सॉइल में जो सॉफ्ट सॉइल होगी उसमें कन्वर्ट करेंगे, कैसे करके इसमें हम जो मैन्योर है इसका हम देखेंगे, इसमें कौन सा मैन्योर कब डालना है और कितना मात्रा में डालना है, ये गाँव वालों ने सीखा। तो ये सब नई जो चीज़ें हैं जो नई जो ये मॉडर्न चीज़ें हैं ये गांव वाले अभी भी सीख रहे हैं। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि आगे जब हम इसमें बढ़ते रहेंगे तो जो गांव अभी हमसे अछूते रह गए हैं तो उन गांवों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ज़रूर मैं जो नए किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे लगता है कि एग्रीनेट कंपनी के द्वारा उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो एक अच्छा कार्य करते रहेंगे। हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मैं समय समय पर महिलाओं से बात करता रहता हूँ, उनकी समस्याओं को जानता हूँ, बात करता हूँ, उनकी समस्याओं के बारे में बात करता हूँ। तो मुझे जो महिलाएं हैं स्पेशली वो कहते हैं कि हाँ यस, कि काम बहुत अच्छा हो रहा है। और धीरे धीरे जब हम इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे, जो स्पेंट लेमन ग्रास है उससे हम जब धूप अगरबत्ती ये सारी चीज़ें जो हैं हम स्वयं सहायता जो समूह हैं, जो महिलाएँ हैं, उनसे अगर रन करवाएंगे तो मुझे लगता है कि ज़रूर मैं ये एक प्रकार से ये एक मेरे ख्याल से गेम चेंजिंग एक प्रकार से ये प्रोजेक्ट रहने वाला है भविष्य के लिए। सारे प्रोजेक्ट के बारे में यही बताना चाहूँगा कि जो ये नई चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि जो नई चीज़ जो है इसमें हमको और इनोवेशन जो है वो किसानों को देना चाहिए, जिससे किसान क्या होगा कि बहुत अच्छे तरीके से क्या करेगा कि इस चीज़ को समझ आएगा। और जब ये समझेगा इस किसान को तो इम्प्लीमेंट भी करना चाहेगा। और जब इम्प्लीमेंट करेगा तो मुझे लगता है कि जब किसी चीज़ का अगर प्रयोग होगा तो वही चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। और हम यही चाहते हैं कि जो हमारी जो चीज़ें जो द्वारा सिखाई गई जो चीज़ें हैं, जो नए नए इनोवेशन हैं, अगर वो किसान इसको करना शुरू कर दे तो सर मुझे उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारी गाँव की महिलाएँ हैं जिनको कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं कई बार कहीं सेमिनार में जाता हूँ तो कि महिला सशक्तिकरण, तो कहते हैं कि भाई महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं शहर में कि महिला सशक्तिकरण जो है, शहरों में तो बहुत ज़्यादा हद तक जो वुमेन हैं वो सशक्त हो चुकी हैं, लेकिन जो हमारे पहाड़ की महिलाएं हैं, जो हमारे रिमोट सेंसिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो अभी सशक्त नहीं हुई हैं। तो मुझे जो और संस्थाएँ हैं जो जितने भी इस क्षेत्र में लगे हुए हैं उनसे मुझे यही कहना है कि पहाड़ की महिलाओं पर विशेष आपका एक प्रकार से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इनको सशक्त करना बहुत ज़्यादा हमारी आवश्यकता है। क्योंकि जो हमारी महिलाएं हैं वो केवल घर का काम भी जानती हैं, केवल एक प्रकार से खेती का ही काम जानती हैं, लेकिन उनको एक सही प्लेटफॉर्म अगर हम देंगे तो मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कुछ अचीवमेंट करेंगे और डेफिनेटली करेंगे। तो मुझे यही कहना है सबसे कि जो पहाड़ की महिलाएँ हैं इन पर विशेष तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है।
यस सर, डेफिनेटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा। पहली बार तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा रोनी सर का और एग्रीनेट कंपनी का कि मुझे भी इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें जो किसानों का जो डेटा होता है, जितना भी हम लोग डेटा करते हैं, तो वो एक प्रकार से सिक्योर डेटा है, मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दूसरी बात हम यहाँ पे ये करें कि जब हम लैंड की मैपिंग करते हैं इसमें, तो लैंड की मैपिंग करने के बाद जो उसका माइक्रो न्यूट्रिएंट डेटा है, जो उसका एबायोटिक स्ट्रेस है, जो उसका बायोटिक स्ट्रेस है, जो उसका सॉइल कंपोजिशन है, जो सॉइल टेक्सचर है उसकी जो सारे के सारे जो डेटा है, हम सैटेलाइट से उसको क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, मेरे ख्याल से उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में पहली बार इसी कंपनी के द्वारा यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी आगे चल के हमको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। और मेरा सपना तो ये है कि सर कि जो छोटे किसान हैं उनकी आय जो है कि हम बढ़ाएं, क्योंकि जब मैं स्टडी कर रहा था इसमें तो मैंने NSSO की रिपोर्ट देखी, तो उसमें जो हमारे उत्तराखंड के किसान हैं उन किसानों की जो आय है नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। ठीक है, तो नेशनल एवरेज से काफ़ी कम उनकी एज है, वो आय है एक प्रकार से। तो आप ये लगाइए कि ये आय भी जो होगी मेरे ख्याल से प्लेन के किसानों की ज़्यादा होगी। जो पहाड़ के किसान हैं, जो छोटे किसान हैं हमारे यहाँ, उन छोटे किसानों को उनकी जो एवरेज इनकम एक लैंड्स होगी बहुत ही कम है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अपने गांव में देखता हूँ तो यहाँ पे जो हमारा जैसे अगर मान लीजिए हमारा कोई एक्स्ट्रा अगर राइस हो गया, एक्स्ट्रा गेहूँ हो गया, तो इसको ये मार्केट सेल नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है हमारी। तो मैं यही इस कंपनी आगे ये देखना चाहता हूँ कि जो ये हमारी जो कंपनी है जो इस काम को कर रही है, तो आगे बहुत ज़्यादा हम इसमें क्या होंगे, सफल होंगे। और मैं जितने भी हमारे जो गांव वाले हैं, जितने भी हमारे जो पड़ोसी के गांव वाले हैं, उन सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़रूर इस चीज़ से जुड़ें और अपनी नई चीज़ों को सीखें। हम जब मोबिलाइजेशन करें तो मैंने गाँव वालों से यही कहा कि भाई कि जब आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिल रही है तो क्यों नहीं, क्योंकि जब हम किसी नई चीज़ को सीखते हैं तो कुछ सीख ही तो रहे हैं, हमको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना। तो जब हम कोई नई चीज़ सीखेंगे, उस चीज़ को अपने दिमाग में डालेंगे, अपने हृदय में डालेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग उसमें आगे कुछ कर पाएंगे। और जो हमारे जो अभी तक इस एग्रीनेट कंपनी से जो गांव जुड़े हैं, सबसे पहले तो ग्राम कुजौ मैकोट है, फिर तिफोरी है, फिर मैकोट है, फिर आपका यहाँ पे डुंगरी है, फिर नौरी है। फिर धीरे धीरे हम इसमें छिनका की तरफ भी बढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे हम इसमें जो और विलेज हैं जैसे घिंगरान हो गया, अपने नज़दीकी जो गाँव हो गए, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली जो बहुत सारे किसान हैं, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा कभी कभी खुशी होती है कि जो कई बाहर के गाँव वाले भी मुझे फ़ोन करते हैं कि नहीं, हम भी इस चीज़ को करना चाहते हैं, हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि पहले आप हमारे पूरा फर्स्ट फेज़ का जो प्लांटेशन है इसको देखिए, इसको समझिए। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे भविष्य में 1-2 सालों में हमारी जो उपस्थिति होगी वो काफ़ी गाँव में हो जाएगी आसपास के।